तूने कांटे देखी है, राज, रावण, इन सब फिल्मों में एक चीज़ कॉमन है। एक जगह, एक मिल, जहां एक्टर बीच शूट में कांपने लगते हैं, जहां कैमरा अपने आप बंद हो जाता है, जहां एक हीरोइन पजेस हो गई थी और उस रात के बाद कभी वहां वापस नहीं गई। ये है मुकेश मिल्स, मुंबई के बीचों बीच, बॉलीवुड की सबसे फेवरेट लोकेशन और शायद सबसे शार्प ग्रस्त भी। आज मैं तुझे वो बताऊंगा जो कोई फिल्म मैगजीन कभी नहीं लिखेगा। 4 एक्टर्स की असली कहानियां जो इस मिल में टूट गए, एक सिक्योरिटी गार्ड जिसका बच्चा यहाँ गायब हो गया था, और वो सीन जो आज तक रिलीज नहीं हुआ क्योंकि फुटेज में कुछ ऐसा था जो नहीं होना चाहिए था। ये कहानी सच है, नाम सच हैं, तारीखें सच हैं, और इसके बाद तू मुकेश मिल्स को कभी उसी नज़र से नहीं देखेगा। कहानी शुरू होती है 1870 में, मुकेश मिल्स कोलाबा में बनी। उस वक़्त मुंबई कॉटन की राजधानी थी। इस मिल में हज़ारों मजदूर काम करते थे, दिन रात, बिना रुके। फिर आया 1932 बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक। 2.5 लाख मजदूरों ने काम बंद कर दिया। मुकेश मिल्स हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन असली सवाल ये है, क्या वो मजदूर सच में गए? क्योंकि अगले 20 साल में इस बंद पड़ी मिल में कुछ अजीब होने लगा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने रिपोर्ट की, रात को आवाज़ें आती हैं, मशीन्स की आवाज़, लेकिन कोई मशीन तो चल नहीं रही। फिर 2000 के दशक में बॉलीवुड ने इस जगह को डिस्कवर किया। सस्ती लोकेशन, बर्बाद फैक्ट्री का लुक, परफेक्ट फॉर हॉरर, एक्शन, थ्रिलर, और बस यहीं से कहानी शुरू होती है। पहला इंसिडेंट 2001, फिल्म राज, डायरेक्टर विक्रम भाट, हेरोइन मालिनी शर्मा। मुकेश मिल्स के अंदर एक सीन शूट हो रहा था, रात के 2 बजे। मालिनी ने कैमरा के सामने डायलॉग बोला, फिर रुकी, फिर बोली, यहाँ कोई है? डायरेक्टर ने कहा, कट, रिलैक्स, पानी पी। मालिनी बोली, नहीं, यहाँ कोई है, मेरे पीछे। अभी पूरी क्रू ने देखा, कोई नहीं था। मालिनी रोने लगी, जमीन पर बैठ गई, बोली, वो मुझे देख रहा है, वो चाहता है मैं चली जाऊं। उस रात शूट कैंसिल हो गई। अगले दिन मालिनी वापस नहीं आई। सीन दूसरी लोकेशन पर शूट हुआ। ये सिर्फ एक एक्ट्रेस की बात नहीं है, इसके बाद भी कई एक्ट्रेसेस ने यही बात कही। अमीषा पटेल ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुकेश मिल्स में शूट करना मेरा सबसे बुरा एक्सपीरियंस था। वहाँ कुछ है, मुझे नहीं पता क्या। दूसरा इंसिडेंट, एक अननोन क्रू मेंबर की कहानी। 2008, एक हॉरर फिल्म का नाइट शूट, नाम मैं नहीं ले सकता। लाइट सेटअप हो रहा था। एक 500 वॉट का बल्ब छत से लटका हुआ था। टेक्नीशियन ने स्विच ऑन किया, बल्ब जल गया, फिर फट गया, जोर की आवाज़ के साथ। नॉर्मल बात है, कभी कभी होता है। नया बल्ब लगाया, स्विच ऑन, वो भी फट गया। तीसरा बल्ब, चौथा, 5वां, 5 बल्ब एक के बाद एक फटे, उसी जगह, एक ही रात। इलेक्ट्रिशियन ने चेक किया, वोल्टेज नॉर्मल था, वायरिंग परफेक्ट थी, कोई रीज़न नहीं था। क्रू में एक बूढ़ा स्पॉट बॉय था, उसने बस एक बात कही, यहाँ हमेशा ऐसा होता है, वो लाइट पसंद नहीं करते, वो अंधेरे में रहते हैं। वो रात शूट बंद कर देनी पड़ी। तीसरा इंसिडेंट सबसे डरावना है। 2011, एक सिक्योरिटी गार्ड, नाम राजू, उसकी 6 साल की बेटी गुड़िया। राजू रात की ड्यूटी करता था। एक रात तबीयत खराब थी, बीवी भी बीमार, बेटी को घर नहीं छोड़ सकता था तो साथ ले आया। कहाँ? यहीं बैठ, मेरे पास। गुड़िया खेल रही थी, गुनगुना रही थी, फिर चुप हो गई। राजू ने पीछे देखा, गुड़िया नहीं थी। राजू ने चिल्लाया, गुड़िया, गुड़िया। कोई जवाब नहीं। वो पूरी मिल ढूंढी, हर कोने में, हर कमरे में। 3 घंटे। फिर एक बंद रूम के सामने रुका, दरवाज़ा बंद था। अंदर से हंसने की आवाज़, बच्चे की। राजू ने दरवाज़ा तोड़ा। गुड़िया अंदर थी, अकेली, मुस्कुरा रही थी। राजू ने पूछा, तू यहाँ कैसे आई? दरवाज़ा तो बंद था। गुड़िया बोली, वो आंटी ले आई, वो अच्छी थी, उसने मुझे गाना सुनाया। राजू ने पूछा, कौन आंटी? गुड़िया ने दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर कुछ नहीं था। उस रात के बाद राजू ने जॉब छोड़ दी, परिवार को लेकर गांव चला गया, आज तक वापस नहीं आया। चौथा इंसिडेंट, ये मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी नहीं आया। 2014, एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी, एक हॉरर फिल्म, नाइट शूट, तीसरी मंजिल पर, एक लंबा कॉरिडोर सीन, एक्टर डायलॉग बोल रहा था, कैमरा रोल हो रही थी,
एडिट के टाइम एडिटर ने फुटेज देखा, सीन परफेक्ट था, एक्टर परफेक्ट था, लेकिन बैकग्राउंड में कॉरिडोर के आखिर में एक शेप था, ह्यूमन शेप, लेकिन इंसान नहीं, बिना चेहरे का, बिना कपड़ों का, बस एक ब्लैक सिलुएट जो धीरे धीरे कैमरा की तरफ आ रहा था। एडिटर ने प्रोड्यूसर को बताया, प्रोड्यूसर ने डायरेक्टर को, डायरेक्टर ने कहा फोटोशॉप, कोई क्रू मेंबर होगा। पूरी क्रू से पूछा, कोई नहीं था वहां। उस वक्त वो कॉरिडोर एम्प्टी था, लॉक्ड था। वो सीन फिल्म में कभी नहीं आया, पूरा सीक्वेंस डिलीट कर दिया गया। फिल्म बिना उस सीन के रिलीज हुई। आज तक ओरिजिनल फुटेज गायब है, लेकिन जिन लोगों ने देखा वो बताते हैं, और हर बार एक ही बात, वो शेप फिल्म में नहीं, मुकेश मिल्स में रहता है। तो असली सवाल, ये मिल शापग्रस्त क्यों है? कई थ्योरीज हैं। पहली, 1940s और 50s में इस मिल में कई एक्सीडेंट्स हुए, सेफ्टी रूल्स नहीं थे, मजदूर मशीनों में फंसकर मरे, कोई हिसाब नहीं रखा गया। वो आत्माएं आज भी यही हैं। दूसरी, 1982 की स्ट्राइक के दौरान कुछ मजदूरों ने मिल के अंदर ही खुद को मार लिया, बेरोजगारी से टूटकर। उनकी मौत की रिपोर्ट आज भी कंपनी आर्काइव्स में है, लेकिन कभी पब्लिक नहीं हुई। तीसरी, ये सबसे डरावनी है, मिल की ज़मीन पर पहले कोई मंदिर था, 1870 में तोड़कर मिल बनाई गई। ज़मीन कभी कॉन्सिक्रेटेड नहीं हुई। जो भी शक्ति उस मंदिर में थी, वो आज भी यहाँ है, और वो अब गुस्से में है। कौन सी थ्योरी सच है कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की है, ये मिल बंद नहीं हुई, ये मिल अभी भी काम कर रही है। बस इसके वर्कर्स अब इंसान नहीं है। अगर तू मुंबई में है, क्या तूने कभी मुकेश मिल्स देखी है? कभी वहाँ गया है या कोई कहानी सुनी है? नीचे कमेंट कर, मैं पढ़ूंगा, और अगर तेरी कहानी अच्छी हुई अगले एपिसोड में यूज़ करूंगा। अगला एपिसोड, ग्रैंड पैराडी टावर्स, मुंबई की वो बिल्डिंग जहां पिछले 30 साल में 19 लोग खुद को मार चुके हैं, और हर बार एक ही फ्लैट से। सब्सक्राइब कर, बेल आइकॉन दबा। हर शुक्रवार रात 8 बजे एक नई शापग्रस्त जगह। मैं हूं करण, और ये है हॉन्टेड जॉइंट।